अगर आप लोग ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो ड्रॉप मत लीजिए। कैसे कैसे भाई आपको पढ़ना होगा। 2025 की एग्जामिनेशन ने आप लोगों को क्या सिखाया है। 2025 की एग्जामिनेशन ने यह बात साबित कर दी कि नीट की एग्जामिनेशन हर किसी के लिए नहीं है। मतलब हर कोई स्टूडेंट इसे पढ़ नहीं सकता और हर कोई टीचर भी इसे पढ़ा नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात यह है कि नीट 2025 अगर आप दे चुके हैं और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आप लोगों के पास होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो मेरा हिसाब यही है कि बेटा अपना साल वेस्ट मत करिए, उस साल में कुछ और करिए, एग्जाम आगे बढ़िए, अपने परिवार की मदद करिए। नीट एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट मत करिए। साल भर बिगाड़ करके भी आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वही लोग आगे पढ़ें जो ये वाला सर्टेन सेट जो मैं आपको बताने वाला हूं या तो वो डेवलप कर सकें या उनके पास ऑलरेडी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं नीट के 2026 या कभी भी अभी नीट एग्जामिनेशन जिसे क्लियर करनी है वो दो चीजें के ऊपर बेस्ड बात करना चाहिए हमें। कौन कौन सी दो चीजें, एक हार्डवर्क है और दूसरा है माइंडसेट। अगर आपके पास हार्डवर्क करने की क्षमता है तो क्या क्या हार्डवर्क आपको करना है। सिर्फ हार्डवर्क करने से काम बनेगा नहीं बनेगा। सिर्फ हार्डवर्क करने से काम नहीं बनेगा, आपको माइंडसेट भी चाहिए। क्योंकि बेटा कई बार जब आप कोई चीज कर रहे होते हो तो आप बहुत तेज बैट घुमा रहे हो तो क्या सिर्फ वो बैट को बहुत ताकत से घुमाने से या बैट को घुमाने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने से शॉट लग जाएगा? नहीं, आपको माइंडसेट भी डेवलप करना पड़ेगा कि कैसी बॉल आ रही है तो कैसा शॉट मारना है, किस तरह की बॉल को नहीं खेलना है, किस तरह की बॉल को खेलना है, किस तरह की बॉल को छोड़ना है। ये सारी चीजों का माइंडसेट भी डेवलप करना है। क्या माइंडसेट आपको ईयर लॉन्ग डेवलप करना है, कैसे आप लोगों को बेटा किस किस चीज में हार्डवर्क डालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवर्क। तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं हर एक चीज बेटा मेरे अनुभव की है, हर एक चीज मेरे एक्सपीरियंस से निचोड़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपको बेटा लेक्चर्स लगाने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगर आप लेक्चर्स लगा रहे हैं, इनकंप्लीट लेक्चर लगा रहे हैं, बहुत टाइम लेकर के लेक्चर लगा रहे हैं, आपको लेक्चर्स में जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आ रही, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो आपका पढ़ना बेकार है। और उस लेक्चर के बाद में उस लेक्चर के अंदर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है आपका लेक्चर बर्बाद है। आप वहां से लेक्चर नहीं लगा सकते। ठीक है भैया, वो लेक्चर आपके कोई काम का नहीं है। लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स पता होने चाहिए। मतलब लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मूला रटने का नहीं बोल रहा हूं, लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेक्चर का फ्लो क्या है, क्या सिखाना चाह रहा है लेक्चर, ये सब कुछ आपको शॉर्ट नोट्स में पता चलेगा। अच्छा लेक्चर में ये सिखाया, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर मुझे क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, इस लेक्चर में मुझे क्या सीख जाना चाहिए था, कौन कौन सी चीज पता होनी चाहिए थी, उन चीजों के फॉर्मूले क्या पता होने चाहिए। तो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, वो आपके शॉर्ट नोट्स में आपको दिखेगा। इसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों को मिलना चाहिए जिसमें भैया जो आप सॉल्व करेंगे, कौन कौन से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 100 से 50, 50 से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे पर टॉपिक पर चैप्टर। बड़ा चैप्टर होगा तो ज्यादा डीपीपी बड़ी होगी। अब यहां पर देखेंगे मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है। मॉड्यूल क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि बेटा मॉड्यूल में अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मॉड्यूल के भी 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पर क्या बुक्स सॉल्व करनी है? तो बेटा ये दो चीज अगर आपकी सॉल्व हो जा रही है तब आपको बुक्स आना है। पर बुक्स में भी ऐसा नहीं कि अंधा बुक्स के 5-5 क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर है? तो बुक्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगा पाया हूं पहले, उस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं। 500 क्वेश्चन वाली बुक्स नहीं लगानी है बेटा, 100 से 200 क्वेश्चन वाली बुक्स लगानी है जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि भैया कौन सी बुक्स हैं, कैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बुक्स वो वाली आप ऑनलाइन करवा दो, ये सारी चीजें के लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। आप चिंता मत करिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर आप देखोगे तो बेटा ये सारी बात जब सब लोग बोल रहे थे कि भैया आपको एचसी वर्मा करनी चाहिए, एचसी वर्मा करनी चाहिए, मैंने यहां पर एचसी वर्मा करवाई है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 लास्ट ईयर ही करवाया बेटा। आप समझ पा रहे हैं? एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर ही करवाई है। सारी की सारी चीजें आप देखेंगे तो मैं आपको झूठ कुछ भी नहीं बोलूंगा। इस बार भी मैं आपको सिलेक्टेड बुक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा दूंगा। अब अगर आप यहां पर बात करें पीवाईक्यू करने, तो पीवाईक्यू सिर्फ नीट के नहीं करने और नीट के पीवाईक्यू देख करके ऐसे शेयर नहीं बनना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2025 में सब लोग बोल रहे हैं ऐसा था पेपर वैसा था, अगले साल जो पीवाईक्यू देखेंगे बोलेंगे बहुत आसान पेपर था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। ऐसा नहीं है। पेपर का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको डिफिकल्ट बनाता है। तो आपको पीवाईक्यू करने तो सिर्फ नीट के नहीं, जेईई मेंस के तो बहुत ही खराब आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जेईई एडवांस के भी देखेंगे तो पीवाईक्यू आपको करके जाना है। इसके अलावा जो टफ टेस्ट हैं वो आपको देने हैं और टेस्ट का टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इस बार का जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे 26 क्वेश्चन बेटा एग्जैक्ट रिपीट हुए थे, उसके बाद भी मेरे बच्चे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आया, उन्होंने बायो और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर वहीं पर वो फिजिक्स में आकर के कुछ क्वेश्चन करते तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और फिजिक्स के क्वेश्चन में नंबर भी आते। तो बेटा टेस्ट देने हैं, टफ टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट देना है, करना है। ये बहुत ज्यादा आपका माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते। बेटा जो टेस्ट नहीं देगा, सिलेक्ट नहीं होगा, आज छोड़ दे बेटा, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अभी ये वीडियो बंद करो, छोड़ो, जाओ कुछ बीएससी करो, कुछ और करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मत वेस्ट करो अपने जीवन का टाइम, मत वेस्ट करो अपने माँ बाप की उम्मीदें, आंसू, और मत वेस्ट करो उनका पैसा। 5,000 रुपए 10,000 रुपए का आप कोर्स भी ले रहे हो ऑनलाइन, कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, बट प्लीज मत करो। ठीक है? अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते, प्लीज 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 गो आउट, गेट आउट।
ठीक है। इसके बाद अगर आपको अप्रोच करना है, अप्रोच आप लोगों को क्वेश्चन की और रीडिंग स्पीड करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, टेस्ट में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप अप्रोच करेंगे, रीडिंग स्पीड बढ़ाएंगे। क्या होगा अप्रोच बढ़ाने से, क्या होगा रीडिंग स्पीड बढ़ाने से? क्योंकि एक क्वेश्चन था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, डायमेंशन वाला क्वेश्चन था, डायमेंशनल एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको रिश्ता निकालना था डायमेंशन के बीच में। वो रिश्ता आप बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन वो क्वेश्चन 6 लाइन में आया था। बच्चे कंफ्यूज हो गए, 6 लाइन में ये क्या क्या दे रखा है। अरे भाई बहुत आसान सवाल, 6 लाइन का सवाल है, लेकिन फिर भी पूछा तो रिश्ता ही है। बड़ी आसानी से कोई भी बच्चा निकाल देता है, लेकिन बच्चों को लगा ये क्या क्या पूछ रखा है। तो वो माइंडसेट नहीं था। हर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिख जाए तो उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ लेना। और भैया उस क्वेश्चन की अप्रोच ही नहीं समझ में आ रही, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर देना था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है माइंडसेट। माइंडसेट अगर नहीं होता है, सही माइंडसेट नहीं होता है, तो उससे पैदा होता है डर। सही माइंडसेट कैसे बनेगा, तो इसका दूसरा हिस्सा मैंने आपको बोला था, मैं 2 चीजें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा भैया कि एक तो हार्डवर्क आपको क्लियर होना चाहिए। हार्डवर्क में क्या क्या करना है वो सारी चीजें बताती मैंने, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास लगा होना चाहिए। इतनी चीज आपकी मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा माइंडसेट की, तो माइंडसेट में आपके पास ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि भैया हर चीज डिफिकल्ट है और ये तो कठिन है। कठिन नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का इजी हो जाएगा। भाई एक दिन एबीसीडी जब याद कराते थे, पीरियोडिक टेबल, आपको टेबल याद करवाते थे ना कि भैया 2 5 10, तो इस तरह के जब आपको ये सारी की सारी चीजें याद करवाते थे, तो ये सारी की सारी चीजों से आपका क्या बनता था भाई, उस समय आपको सिर्फ रटवाया जाता था, कोई माइंडसेट नहीं होता था। लेकिन जब आप आज सोचते हैं तो आप हर चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आप उसके बियॉन्ड सोच रहे हैं, आप थिंकिंग सोच रहे हैं। उस समय आपको वो चीज बहुत डिफिकल्ट लगती थी, तो आपको ना अपने सिलेबस के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एक बर्ड आई व्यू से सिलेबस को देखना पड़ेगा, एक ओवरव्यू से सिलेबस को देखना पड़ेगा। आपको लगेगा ये सारी चीजें भाई बहुत इजी है, आप सिर्फ उतने पे कंस्ट्रेंट, मतलब उसी के बीच में कंस्ट्रेंट रहेंगे, आप कभी भी उस चीज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी उस चीज को मास्टर नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो आपको हर चीज इजी लगनी चाहिए। उस हद तक मेहनत करो, उस हद तक क्वेश्चन सॉल्व करो कि हर छोटा क्वेश्चन आपको इजी लगने लगे। क्लियर है? सारे जितने भी आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, जो क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्लासिकल क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से डिराइव होकर के आते हैं। नीट में अब तक टीचर के पास वो आजादी नहीं थी, क्योंकि बच्चे को क्या लगता था कि अरे यार ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अरे यार ये तो नीट के बियॉन्ड का क्वेश्चन है। यूट्यूब पे पढ़ा देते तो वॉचिंग गिर जाती थी। आप देखोगे बेटा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये सारे चैप्टर इसमें देखिए टॉपिक्स में व्यू ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता था, हर बार यही होता था कि बच्चा गिर गया है। प्रैक्टिस मैंने पूरा की पूरा बेटा, मैंने लाइव क्लास ली, लाइव क्लास में 1-2 हजार बच्चा लाइव बैठा है। जैसे ही मैंने प्रैक्टिस क्लास ली, 500-800 बच्चे लाइव आते थे। क्यों ऐसा क्यों है कि भैया थ्योरी सबको सुननी है, भजन सबको सुनना है, कर्म किसी को नहीं करना है? बेटा ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करवा देगा टीचर, उसके बाद खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो ये आपको मेहनत करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आप समझ लीजिए बेटा, आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच आपको हर क्वेश्चन के लिए लेनी है। हर क्वेश्चन के लिए आपको समझना है कि जब भी मैथमेटिक्स आ रहा है, आप डरे ना, लव करें कैलकुलेशन को, प्यार करें कैलकुलेशन को। बेटा फिजिक्स को प्यार करें, फिजिक्स को ऐसा ना समझे कि ये अलग सब्जेक्ट है। जिसको तुम प्यार नहीं करोगे, जिससे तुम नफरत करोगे, वो कभी तुम्हें उतने अच्छे से प्यार नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे तुम पाना चाहोगे, वो भी तुम्हें पाना चाहेगा। क्लियर है? ये हर चीज के लिए वैलिड है, इसे आपको अपने सब्जेक्ट के लिए वैलिड कराना है। फिजिक्स से मैं आपको थ्योरी ऐसी पढ़ाऊंगा ना कि आपको प्यार हो जाएगा। पर कैलकुलेशन में मेहनत होती है, कैलकुलेशन में खुद से एफर्ट देने होते हैं। क्लियर है? तो वो एफर्ट देने के लिए आप तैयार रहें। बेटा आपको कैलकुलेशंस को प्यार करना पड़ेगा, आपको अपना विजुअलाइजेशन, अपना अप्रोच वहां तक ले जाना पड़ेगा। आप नहीं कर पा रहे, छोड़ दो कि मुझे कैलकुलेशन नहीं पसंद आती। आप ये बोलोगे ना जितनी बार, उतनी बार आपका दिमाग सुनेगा और उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये वाले प्राणी को कैलकुलेशन पसंद नहीं आती है। जब भी कैलकुलेशन आएगी, आपका दिमाग याद दिलाएगा तुझे तो पसंद नहीं आती ना, तो आप बोलोगे हाँ नहीं आती। तो आप उस क्वेश्चन से दूर जाओगे। कैलकुलेशंस को भाई अवॉइड करना पाप है, समझ गए? तो कैलकुलेशन से प्यार करना शुरू करें। फिजिक्स से प्यार मैं करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। सबूत के साथ मैं आपको बता दूंगा कि बेटा मैं फिजिक्स से आपको प्यार करवा दूंगा। आपके जीवन में हर जगह आपको फिजिक्स दिखने लगेगी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आई थिंक कि बेटा आपको ना कैलकुलेशन से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइजेशन से शुरू करना पड़ेगा। आप जब ओवरव्यू चीजों का समझने लगेंगे, चैप्टर समझने लगेंगे, तो आप हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को विजुअलाइज करने लगेंगे। जब विजुअलाइजेशन आ गया, कैलकुलेशन से आपको प्यार है, बड़े मैथमेटिकल अप्रोच आप लगाने लग गए, कोई आपको फिजिक्स ना फिजिकल केमिस्ट्री, कहीं पर भी आपको दिक्कत आने लग गई है। और बहुत सारी चीजें आपको बेटा सीखनी है। मैं आपको काफी सारी चीजें ओवर द टाइम सिखाने लगूंगा। क्या नहीं करना है ये भी बता देता हूं कि भैया ये क्वेश्चन मैं क्यों करूं, ये तो मेरे सिलेबस का नहीं है, अरे इतने में थे, ये तो इतना बहुत है, अब इससे ज्यादा मत पढ़ाओ। ये सब जो चीज करते हैं बेटा, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू विल नॉट मेक इट। आज बता दे रहा हूं, यू विल नॉट मेक इट। ठीक है? तो जिसको ये सब करना है वो यहां पर आए। बेटा ये मैं क्यों करूं, इतना बहुत है। और उसके बाद अगर इंस्टा पे इतना ही पूछते हैं, इससे ज्यादा क्यों जाऊं? ओके। और उसके बाद ब्रेक, मुझे ब्रेक दे दो, मैं थक गया हूं, ब्रेक। बेटा ये सारी जितनी भी हरकतें करने वाले प्राणी हैं, वो प्राणी
कृपया समझ जाएं, अपनी आदतें सुधार लें। अगर नहीं सुधार पाए, उनको लगता है कि नहीं मैं तो थोड़े दिन बाद वापस ऐसा हो जाऊंगा, अभी मैंने मार खाई है नीट 2025 से, तो भैया मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका सिलेक्शन हो, तो इन हरकतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी कई सारी हरकतें। एक और आखिरी स्टेप है जो आप लोगों ने कई बार सोचा होगा, चूज योर टीचर वाइसली। क्या वो टीचर आपको कमजोर के लिए तैयार कर रहे हैं, या वो टीचर आपको शक्ति के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग होने के लिए तैयार कर रहे हैं? टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को तैयार करने के लिए, ये आपके पास अभी वक्त है। तो आप अपने टीचर चूज कर लीजिए। अब मुझे नहीं लगता आपको कि कोई दिक्कत होगी, और इस चीज को चूज करने में बहुत सिंपल सी चीज है, किस इंसान ने आपको प्रूव करके दिखाया है कि वो इंसान की मेहनत क्या है। आप जाइए 10 जगह कंपेयर करके आइए, फिर ही अपना टीचर चूज करिए। मैं तो यही बात बोलूंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अपने लिए बताना चाहूं तो मैं बता देता हूं कि बेटा देखिए, मैंने लास्ट ईयर पीवाईक्यू करवाए थे, सॉरी लास्ट ईयर मैंने सारी एससी वर्मा करवाई थी, इस बार भी मैं करवाऊंगा। इस बार भी मैं सिलेक्टेड बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा जिनकी आपको जरूरत है। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी करवाई थी। ये सब लास्ट ईयर की कहानी है। इतना किस टीचर ने आपके लिए करवाया है वो आप जाकर के कंपेयर करिए अपने हिसाब से। इसके बाद आप देखेंगे मैंने लास्ट ईयर क्यूपिड सीरीज करवाई थी, आखिरी के 1 महीने में, आखिरी के मतलब 4-5 महीने में हमने क्यूपिड सीरीज करी थी, लेकिन आखिरी के 1 महीने में बहुत इंटेंस क्यूपिड सीरीज करी थी। व्हाट इज क्यूपिड? क्यूपिड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस इन डिटेल, QUE PID, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन डिटेल। और इसी सीरीज से 26 एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत डेटा चेंज हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सीधे ही रिपीट हो गए हैं। फिजिक्स में सीधे रिपीट हुए हैं, फिजिक्स में सीधे रिपीट हुए हैं, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। इस चीज का देखो। और उसके बाद आप बात करोगे कि जेईई एडवांस नहीं पढ़ाते फिजिक्स से टीचर। मैं पढ़ाता था बेटा, ये देखिए क्यूपिड सीरीज में ही एक और सेक्शन था जेईई एडवांस का, लेकिन क्या होता था, बच्चे ड्रॉप हो जाते, बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, कोई बच्चा नहीं पढ़ता था। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इसी देखिए सबसे आखिरी में मैं यहां पर करवा रहा हूं, 1 hour 58 मिनट्स है, यहां पर आखिरी में करवा रहा हूं। सारे बच्चे ड्रॉपिंग ऐसे गिर जा रही है। क्यों? बच्चे को लगता है मुझे क्या मतलब जेईई एडवांस के क्वेश्चन से। ये माइंडसेट नहीं चाहिए यार आप लोगों को, ये चीज नहीं चाहिए आप लोगों को। आप समझ पा रहे हैं बेटा? यहां पर देखिए, यही मैं आपको बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। यहां पर 26 क्वेश्चंस बेटा यहां पर रिपीट हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट में जाओगे तो बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो है आपके चैनल पर, अब इसी चैनल पर आप जाइए, 175 कमेंट्स हैं, आप सारे कमेंट्स पढ़िए। कुछ कमेंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहां पर कुछ भी फेक नहीं है, कुछ गलत कमेंट होंगे तो वो भी हैं, आप पढ़िए, ठीक है। हर तरह से। एक बच्चे ने लिखा है चल भाग, ये सब हमें क्यों बता रहा है, पर बेटा मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने सीरीज करी है, उन बच्चों के कमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन सब चीज में मैंने सबूत दिखाए, आप जाकर के देखिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, मेरे साथ पढ़ना, तो मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। आप मुझे फाइंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम उपाध्याय ऑफिशियल, t.me चीकू भैया, ठीक है, t.me चीकू भैया। अब आपको क्या करना है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारा कोर्स परचेज करिए। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मैं अपने गाइडेंस ग्रुप में ऐड करूंगा। आप परचेज करके इस जगह पर अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको ANUP कोड यूज करके परचेज करना है। गाइडेंस ग्रुप में क्या होता है, तो पूरे दिन आपकी डाउट सॉल्विंग चलती है। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। क्या हवा में बात कर रहा हूं? क्या मैंने ये सब नहीं करा बेटा? लास्ट ईयर एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप चला है। कोई भी बच्चे को अगर दिक्कत होगी तो उस मेंटरशिप ग्रुप की कमेंट बेटा आपको बुराई कर देगा। क्लियर है भाई? इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो स्टैब्लिश करता है रूटीन, आपको डेली टारगेट मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, मेंटरशिप, मोटिवेशन, ये सारी चीज मिलती है डाउट सॉल्विंग के अलावा। इसके बाद देखेंगे तो प्रायोरिटी मिलती है, मैं आपसे कनेक्टेड रहता हूं, मेरा नंबर आप लोगों को मिलता है, और मैं हर समय आपके पास अवेलेबल रहता हूं। पूरी टीम हर समय आपके पास अवेलेबल रहती है, और आप अपने क्लास के बच्चों के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं जो इस मेंटरशिप ग्रुप में। यहां पर देखिए ये मेंटरशिप ग्रुप बना है, CJP सीक्रेट हेडक्वार्टर नाम है, व्हाट्सएप पे मेंटरशिप ग्रुप है। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज के डाउट सॉल्विंग है। मैं आपके साथ हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूं। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल में मेंटरशिप के अंदर आपको इस तरह के बेटा माइंड मैप्स मिलते हैं, CJP शीट्स मिलती हैं। CJP शीट्स बहुत अच्छी CJP शीट्स हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा अच्छी। इसके अंदर आपके पास माइंड मैप है, PYQs है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी इसके अंदर आपके पास अवेलेबल है, सॉल्यूशन और आंसर की के साथ। इसके अलावा आप बात करोगे बेटा तो ऐसा हमारा एक और कम्युनिटी बनी हुई है, CJP हेडक्वार्टर। CJP हेडक्वार्टर के अंदर आप लोगों को डेली टारगेट्स मिलते हैं, मेरा संदेश, इंपॉर्टेंट लिंक, मोटिवेशन, मनोरंजन, NT का नोटिफिकेशन, हर तरह की बातें हम यहां पर करते हैं। बहुत सारे मैसेज आपको इस जगह पे मिलते हैं। तो अगर आप इन सब चीज में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको एनरोल करना होगा 4999 के आइकॉनिक हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में। इसमें आपको यूज करना होगा कोड ANUP। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिजिकल नोट्स आपके घर पे डिलीवर हो, आपके घर पे पूरी की पूरी कॉपी जो होती है फिजिकल नोट्स की, जिसके अंदर से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 100 क्वेश्चन के मॉड्यूल हैं, अच्छे मॉड्यूल हैं, वो डिलीवर हो, तो आपको ANUP कोड यूज करके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी चीजें हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप जाकर के ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट दे सकते हैं। टफ टेस्ट जो मैं बात कर रहा था, वो टफ
टेस्ट आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के दे सकते हैं, जो कि आपको बेटा अगेन आइकॉनिक का एक ऑफर होगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन सेंटर का एक्सेस भी लेकर के देख सकते हैं, मतलब आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा ऑफलाइन सेंटर्स का, तो आप ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन सेंटर की जो भी क्लासेस चल रही हैं वो सारी देख सकते हैं, वहां जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये वाला चीज है इफ यू वांट टू एनरोल इन आइकॉनिक। इसके अलावा आप देखोगे बेटा तो आपका पूरा की पूरा 4999 का बैच है। आप आइकॉनिक में जाएंगे तो आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स घर पे डिलीवर होंगे, मेंटरशिप मिलेगी, ऑफलाइन का एक्सेस होगा वहां की क्लासेस की रिकॉर्डिंग का। इसके अलावा अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको क्या होगा, ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे, पेरेंट मेंटर मीटिंग भी मिलेगी बेटा, आपके पेरेंट्स के साथ भी मेंटरशिप की मीटिंग मिलेगी एक मंथ में एक बार, और नीट अश्योर भी मिलेगा। मतलब अगर आपका नहीं सिलेक्शन हो पाता तो आपका हम पैसा वापस कर देंगे, अगले साल का आपका आइकॉनिक फ्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतना सब करोगे तो आपको सब कुछ हो ही जाने वाला है। और ये जो आइकॉनिक 2.0 है, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इंडिया में इतने सारे सेंटर हैं, घर के पास किसी भी सेंटर में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। इट्स अ वेरी 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 बिग बेनिफिट। मुझे यार 14,000 के अंदर अगर कोई प्राणी आकर के बोलता कि यार भाई तुझे पहले तो बुक्स दे रहे हैं, 14,000 की बुक आती है, सिर्फ बुक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जो इतनी मेहनत करेंगे तेरे ऊपर, इतने लोग पढ़ा रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, तेरे घर तुझे भेज रहे हैं भाई सारी चीजें, उसके बाद एक ऐसी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं कि जो घर के पास अनअकैडमी का सेंटर है, जाके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे दो भाई। क्रेजी ऑफर, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। चूज योर टीचर्स वाइजली, है ना, ये मैंने आपको बताया है, मैंने अपने सारे सबूत बता दिए कि मैंने क्या क्या करा है, हर चीज आपके सामने है। चूज योर टीचर वाइजली। और अनुपम उपाध्याय नाम याद रखिएगा, क्योंकि अगले साल मैं फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा कि देखिए मेरे पेपर से क्वेश्चन आया है, ये रहा मेरा बच्चा, ये है टॉपर। थैंक यू सो मच गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में इफ यू वांट टू एनरोल इन माय बैच। थैंक यू।